और सतना से खबर, जहां पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद तनाव बरकरार है। युवक के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक का शव रीवा से नारायणपुर गांव पहुंचा। मृतक के परिजनों ने अपने घर पर ताला डाल दिया। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर शरण ली है। सिंहपुर और रैगांव चौकी इलाके में तनाव बरकरार है। आरोपियों पर हत्या का मामला और गिरफ्तारी की मांग अब ये कर रहे हैं। मृतक के परिजनों को दी जाए सरकारी नौकरी। कलेक्टर कार्यालय का घेराव के मद्देनजर अब बढ़ाई सुरक्षा। अब आपको बता दें कि अब मृतक के परिवार की मांग है कि जो आरोपी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के घर में उन्होंने शरण ली है। अपने घर में ताला लगा दिया है। शव लेने से इनकार कर दिया है। शव लेने कोई नहीं पहुंचा है। रीवा से नारायणपुर शव पहुंचा, लेकिन शव लेने कोई नहीं पहुंचा है। और आपको बता दें कि कल एसपी को हटा दिया गया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद और 10 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है पीड़ित परिवार को। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि जो भी आरोपी हैं उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। शिवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हालांकि निर्देश दिए, एसपी को हटा भी दिया गया, लेकिन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं अभी तक। देखिए श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में अब सियासत शुरू हो चुकी है और चूंकि चुनाव का आगाज हो गया है, जो तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है कि 3 नवंबर को चुनाव होंगे। तो ऐसे में अब इसे यह मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और जो पीड़ित परिवार है वो जो गांव से पलायन करके सतना के जो 17 विधायक है सिद्धार्थ कुशवाहा, उनके घर में पनाह ली है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि विधायक का और उसके परिजनों का, जो पीड़ित परिवार है उनके परिजनों का सीधे सीधे आरोप है कि पिछले 48 घंटे से प्रशासन ने किसी भी तरह से उनसे संपर्क नहीं साधा और अब लाश को उनके घर भिजवा दिया है, जबकि उनके पीड़ित परिवार के घर में कोई सदस्य अब नहीं बचा है। उन्होंने ताला लगा के पलायन कर गए हैं। तो कुल मिला के अब इस पूरे मामले में सियासत हो रही है और कांग्रेस विधायक की सीधे सीधे मांग है कि जो आरोपी है उस पर एफआईआर दर्ज हो और 302 का मामला दर्ज किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, तब जाके कहीं पे न्याय मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए शिवेंद्र। चुनावी रैलियों में लापरवाही के बाद हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने चंबल संभाग के 8 कलेक्टरों को तलब किया है। कोर्ट ने कोरोना काल में हुई चुनावी रैलियों में लापरवाही को लेकर कलेक्टरों से जवाब मांगा है। कलेक्टर कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जवाब पेश करेंगे। आपको बता दें, कोरोना काल में चुनावी रैलियों पर निगरानी के लिए न्याय मित्रों की नियुक्ति की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चुनावी रैलियों के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। अपनी रिपोर्ट में न्याय मित्रों ने बताया कि रैली में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इसके अलावा कई और खामियां नजर आई और हैरानी की बात यह है कि इस संबंध में किसी भी बड़े आदमी पर मामला दर्ज नहीं हुआ। और सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, अब तो उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। रैलियां तो बहुत बढ़ेंगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं, जो नियम कानून हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए पिछले दिनों ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था याचिकाकर्ताओं ने कि ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। इन याचिकाओं के मद्देनजर हाईकोर्ट ने एक न्याय मित्रों का दल बनाया था। 3 जो जज हैं, 3 वकील हैं, उनकी एक कमेटी बनाई थी और उसने अपनी जांच की और राजनीतिक जो कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रमों का विश्लेषण किया, जिसमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की, जिसमें न्याय मित्रों ने ये कहा है कि कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ है। कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यक्रमों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ, इसके अलावा मास्क भी जो है उसका भी उल्लंघन कहीं ना कहीं नजर आया। तो इन्हीं रिपोर्ट के बाद जो है अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों के कलेक्टरों को तलब किया है और 8 जिले के कलेक्टर कल वीसी के जरिए हाईकोर्ट से जुड़ेंगे और अपने अपने जिलों के राजनीतिक कार्यक्रमों में किस तरह का क्या पूरा डाटा रहा वो सारा ब्यौरा जो है पेश करेंगे और उसके बाद हाईकोर्ट इस मसले पे कल के इनके जवाब के बाद जो है अगली अपनी प्रतिक्रिया देगी। अगली कार्रवाई हाईकोर्ट की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। जी,
इससे पहले भी बड़ी सख्ती के साथ कहा गया था कि भाई सारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो साधारण नहीं है। कोरोना की वजह से तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है। और अगर सुशील ऐसा नहीं होता तो पहले ही कोरोना के अच्छे खासे केसेस लगातार आ रहे हैं, तो उसके बाद तो परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट की भी मंशा यही है, इसके अलावा चुनाव आयोग की भी गाइडलाइन यही है कि कोरोना और कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जाए, लोगों को किसी तरह की जान जोखिम में ना रहे। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने भी जो है सभी 8 जिलों के कलेक्टरों से रिपोर्ट तलब की है और उनसे पूछा है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी अपनी गाइडलाइन में साफ तौर पर कहा है कि सैनिटाइजेशन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क सहित तमाम जो गाइडलाइन है WHO की, उन गाइडलाइनों का पालन होना चाहिए। अब देखना होगा, क्योंकि उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब देखना होगा कि कोर्ट ने भी कहा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, तो कितना मान रखा जाता है और कितना इन गाइडलाइंस का पालन अब आने वाली रैलियों में किया जाता है, ये तो खैर वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर।